एनी, एनी मेरी बात सुनो। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते हो? Because it's not safe. टाइम देखा क्या हो रहा है? चलो, I'll drop you home. आओ गाड़ी में बैठो मेरे साथ। मैं घर जा सकती हूँ, मुझे अपने घर का रास्ता भी पता है। एनी, what's wrong with you? आखिर तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? गाड़ी में बैठने से भी इनकार कर रही हो, नंगे पाँव रोड पे चल रही हो। Are you out of your mind? क्यों मानूं तुम्हारी बात? तुमसे वास्ता क्या है मेरा? You know what? तुम मुझे अपना दुश्मन ही समझ लो, I don't care. मगर मैं तुम्हें अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, ठीक है? और अगर तुम्हें ऐसे ही घर जाना है ना, तो ठीक है, ऐसे ही सही। मैं तुम्हारे लिए राइड बुक करवा दिया, ठीक है? Come on, Xavier, pick up the call. Excuse me. हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो अब हम घर चलते हैं। मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए। इश्का मैं तेरे सदके, हाथों में दुआएं भर के, आंखों से सजदे कर गए। ख्वाबों से तेरे जुड़ने लगा है, गलियों से तेरी मुड़ने लगा है। इश्का रे दिल कमला फिरदा। फिक्र नहीं करो, तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। कोई खलिश है नम है, दर्द मिला पर कम है, आँखों में कोई गम है। निदा, तुम घर जा रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैंने कैब करा ली है। कैब क्यों मंगा ली है? क्या वापस चली जाएगी? मैं गाड़ी निकालता हूँ, चलो। आपके ऑफर का शुक्रिया आदिल, लेकिन मैं कैब में ही जाऊंगी। तुम नाराज हो मुझसे? क्या हो गया आदिल? आप ऐसे क्यों प्रिटेंड करें जैसे कुछ हुआ ही ना हो? आपको पता है आपके भाई ने मेरी बहन के साथ क्या किया है? वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? गलती हमारी है आदिल, गलती हमारी जजमेंट की है। हमें लगा कि एनी और जावियार के बीच में कुछ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है जावियार किसी प्लान के तहत आया और एनी को नीचा दिखा रहा है, और वो उसमें कामयाब भी हो गया है। देखो जावियर, शायद मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना, हम फिर कभी बात करेंगे। अर्शी, कैब आ गई, आ जाओ। देखो, एनी की बिना बहुत जल्द शादी होने जा रही है और उसके लिए उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। बहुत मुबारक हो, मैं तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ एनी। ना 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 गुड वन। लेकिन मैं बात ये बताऊं कि एनी के नजदीक ना लुक्स, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं, चाहे वो बंदा कितना ही एजेड क्यों ना हो, पर अमीर होना चाहिए। मेरी उम्र तकरीबन 50 के आसपास है। गाड़ी रोके। तुम्हें क्या लगता है मैं शॉक नहीं हुआ? पहले लैला के लिए पॉजिटिव रिस्पांस देना,
और फिर उसकी बात मानकर कॉलेज रीयूनियन सेलिब्रेट करना। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग समवेयर। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी फॉर देम। वैसे भाभी को भी ना दाद देनी होगी। क्या कमाल का दिमाग लगाया। जावियार ने मुझे साफ इनकार कर दिया था कि अभी शादी नहीं करूंगा, और भाभी ने उसे पूछे बगैर लैला को घर बुला लिया। एंड ही लाइक्ड हर। मुझे लगता है जीनत भाभी ने पहले से लैला को नजरों में रखा हुआ था, तभी तो जावियार के आते ही उसको उसके सामने बिठा दिया और वो इनकार नहीं कर सका। नहीं नहीं, लैला तो इस्लामाबाद रहती है, भाभी उसको कैसे नजर में रख सकती है। वो तो यहाँ कोई शादी अटेंड करने आए हुए थे, तो भाभी के किसी म्यूचुअल ने उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते हैं। वैसे आज आपने एनी का जिक्र नहीं किया, वरना तो आप हमेशा जावियार और एनी के किस्से सुनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनमें दोस्ती से ज्यादा बहुत कुछ है। नहीं नहीं, उन दोनों में जंग तो हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब देखो हर वक्त लड़ते रहते। जावियार ने आते साथ ही उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया, और फिर चंद दिन बाद उसको रीइंस्टेट करवा दिया। और आजकल लेटेस्ट, दोनों शब्बी और खावर वाले मामले में एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए हैं। उन दोनों के दरमियान कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन मोहब्बत का नेवर। निदा बेटा, एनी किधर है? उसे कहो हमारे साथ नाश्ता करे। जिसने आना होगा आ जाएगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब्बू एनी रात को लेट सोई थी, वो बाद में नाश्ता कर लेगी। पप्पू बात करनी थी आपसे। अरे एनी बेटा, आओ बैठो, नाश्ता करो और जो कहना है कहो। पप्पू जो मेरे लिए रिश्ता लाई है, मुझे उस पर एतराज नहीं है। तुम खुद भी सुन पा रही हो कि तुम क्या कह रही हो? हर इंसान में कोई ना कोई खामी तो होती है, और पहले इंटरेक्शन में सब कुछ काफ़ी ट्रांसपेरेंट था, कुछ छुपाया नहीं उस इंसान ने मुझसे। मुझे कैरेक्टर का मजबूत इंसान लग रहा है। वैसे भी पप्पू ने मेरे लिए जो भी फैसला किया होगा ठीक ही किया होगा। देखो बेटा, तुम्हें किशोर की वजह से हाँ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी जिंदा हूं, तो मैं ऐसे ही किसी के साथ। शकील साहब, अब तो आपने अपने कानों से सुन लिया ना। तुम चुप रहो, मैं एनी से बात कर रहा हूं। आखिर आपको मसला क्या है? अब अगर वो मान रही है तो आप बीच में रुकावट क्यों बन रहे हैं? मतलब पहले आप कह रहे थे कि मैं ज्यादती कर रही हूँ, लेकिन अब वो मान गई है और अब आप उसको मना कर रहे हैं। मतलब फरिश्ता तो नहीं आएगा ना रिश्ते के लिए? किशोर, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि इस रिश्ते के बारे में मजीद अब तुम कोई बात नहीं करोगी। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? आप लोग प्लीज मेरी वजह से नहीं लड़े। मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आप लोग बात अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। Okay, all set. क्या करूं मैं इस बैग का?
दैट्स अ गुड आइडिया। शबी को दे दूंगा, एनी को हैंड ओवर कर देगी। तुम्हारे चंद लफ्ज मेरे दर्द का मुदावा नहीं बन सकता है। साइड पे करो उसका। हाँ लैला, मैं सोच रहा था कि तुम मुझे पिक करने आ जाओ, इस तरह हमारी बात भी हो जाएगी और तुम मुझे एयरपोर्ट भी ड्रॉप कर देना, ठीक है? हाँ हाँ यार, मैं रेडी हूँ या नहीं नहीं यार, बस डैड से मिलूंगा फिर उसके बाद बाहर आ जाऊंगा, इससे कह रहा हूँ कि तुम आ जाओ। चलो, सी यू। थैंक यू। हाँ भाई, हाउ आर यू? गुड। हाउ वाज द कॉलेज रियूनियन? ठीक था। हैरत है आपको बाकी डिटेल्स का नहीं पता। बरहान, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? इस्लामाबाद जा रहा हूँ, और कहाँ? मजाक कर रहे हो? ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं मजाक क्यों करूँगा आपके साथ डैड? 2 हफ्तों के लिए आया था, टाइम थोड़ा अप हो गया है, बस आता जाता रहूंगा। अच्छा, सो योर हेयर, हर जगह ढूंढा है मैंने आपको। अच्छा वैसे तुम आ गई, वो मुझे याद है एनी का क्लच बैग ना मेरे रूम में रह गया, तो प्लीज उसे याद से दे देना, ठीक है? क्लच बैग तो मैं दे दूंगी, माफी कौन देगा? ये तुम लोग कैसे बात कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? एनी ने उस आदमी से शादी के लिए हाँ कर दी है, और ये सब जावियार की वजह से हुआ है। एक मिनट, ये एनी का क्या ताल्लुक है इसमें? पूछे जरा, क्या किया जावियार ने रात को, कितनी इंसल्ट की है इसने एनी की। तो ये वजह तुम्हारे जाने की? क्या हो क्या गया तुम्हें जावियार? तुम ऐसे तो नहीं थे। क्यों खुद पर और दूसरों पर जुल्म कर रहे हो, और उस यतीम बच्ची पर? प्लीज डैड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसके साथ। तुम कैसे उसको इतने लोगों के सामने बेइज्जत कर सकते हो? तुम लोगों के बीच में तो बहुत क्लोजनेस थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, और ना कभी होगा, ठीक है? नहीं, आप मुझे चाबी बाहर ही ला दें प्लीज। ठीक है, मैं अंदर बताता हूँ। इतनी बेइज्जती हुई तुम्हारी, उसके बाद भी यहीं खड़ी हो? सीरियसली? मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में मुझसे इम्पोर्टेंट काम भी होंगे, है ना? सो गेट लॉस्ट। जानती हो, मैं और जावियार जल्द शादी कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने तो कल रात ही अनाउंस कर देना था, लेकिन जावियार को लगा कि कुछ दूसरी अनाउंसमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारा होने वाला शौहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा ना? हो जावियार, एक सेकंड है, तुम्हारी चाबी। चलें? लेट्स गो। लेट्स गो।
ए लड़के, बात सुनो। जी मैम। खावर कहाँ से बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। आपका नाम मैम? मैं तुमसे कह रही हूँ अपने मालिक को बुलाओ, तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम जाओ। नहीं आंटी, उसे कुछ पता नहीं था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम मुझसे बात करो? आंटी देखिए, यहाँ पर सब देख रहे हैं, हम अंदर चल के बात कर लेते हैं। जो बात होगी वो यहीं होगी। तो ये है तुम्हारी हैसियत, और इसी के बलबूते पर तुम हमसे बराबरी करने चले थे। शबी का चौकीदार बनने की तो तुम्हारी अहलियत नहीं है, और रिश्ता जोड़ने चले। मना किया था ना मेरी बेटी से दूर रहो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरी बेटी से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? इस बार तुम ज्यादा जल्दी नहीं जा रहे जावियार? हाँ यार, बताया तो था कि सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आया था, काम ही इतना था मेरा। लेकिन वहाँ ऑफिस में बहुत सारी चीजें पेंडिंग हैं, कोर्ट के केसेस भी चल रहे हैं, तो इसलिए मेरा वहाँ पर होना ज्यादा जरूरी है इस वक्त। कोई बात नहीं, बस अच्छा होता है कि फैमिलीज के दरमियान बात तय हो जाती है हमारे रिश्ते की। लिसन लैला, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। ओके लिसन, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, एजुकेटेड, स्मार्ट, खूबसूरत, बट आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट बिटवीन अस टू, ओके? यानी तुम ये रिश्ता खत्म कर रहे हो? वेट, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के दरमियान कुछ ऑफिशियल शुरू भी हुआ था, सो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर द एयर एंड आई होप यू आर फाइन विद दिस, ओके? तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? हाँ, तुमने मुझसे जो काम लेना था वो ले लिया, राइट? एनी को उसकी जगह दिखा दी, अब मेरा तुम्हारी जिंदगी में क्या काम? लैला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? गाड़ी की स्पीड स्लो करो यार, आहिस्ते चलाओ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने एनी से बदला लेने के लिए मुझे यूज किया और अब टिश्यू पेपर की तरह फेंक रहे हो। लैला, किस तरह की बातें कर रही हो यार? मैं तुम्हें क्यों यूज करूंगा? मेरे दिल में जो बातें थी वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यही हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम्हें उससे मोहब्बत है, इसीलिए तो दूर जा रहे हो उससे। उसको बेइज्जत करके अब अंदर से जल रहे हो। What rubbish यार! मुझसे झूठ बोलकर निकल जाना इतना आसान नहीं है मिस्टर जावियार। क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम्हें याद हो तो तुम अपनी फैमिली के साथ रिश्ता मेरे घर लेकर आई थी, मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया था। और जहाँ तक एनी की बात है तो तुम्हारे कहने पे उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। Are you out of your mind? तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगी जावियार। Just drive slow, सामने देखो। लैला, स्पीड स्लो करो। एनी वो जावियार, मुझे नहीं मिलना उससे। वो तो बाहर है भी नहीं। तो फिर क्यों जिक्र कर रही हो मुझसे उसका? उसका एक्सीडेंट हो गया, अम्मी अब्बू वहीं जा रहे हैं। क्या? कैसे एक्सीडेंट हो गया? अभी तबीयत कैसी है उसकी? ठीक है, ज्यादा चोटें तो नहीं लगी? मुझे नहीं पता, अब वो तो जाके ही पता चलेगा। तुमने चलना है? तुम जाके मुझे अपडेट करो उसकी तबीयत कैसी है। मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। मैम, वो मैं चिकन मैरिनेट कर लूं? ये देखो शबी का चौकीदार बनने की तो तुम्हारी अहलियत नहीं है, और रिश्ता जोड़ने चले। मना किया था ना मेरी बेटी से दूर रहो। कौन करता है इस तरह? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आंटी ये सब कर क्यों रही हैं। खावर, आई एम सो सॉरी कि तुम्हें ये सारा कुछ सुनना पड़ा। रियली आई अपोलोजाइज। यार सिर्फ मेरी बात नहीं है, उन्होंने एक वर्कर को डांट दिया, ऊपर से यू ऑलरेडी नो कि ये जिम पार्टनरशिप पर है। अगर उसे ये न्यूज़ मिलेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना। आई प्रॉमिस, मॉम की तरफ से ये आखिरी कोशिश थी हम दोनों को अलग करने की। क्या मतलब? यही कि तुम ठीक थे खावर। मॉम कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होती। वो पहले दिन से एक मौके की तलाश में थी कि उनके कुछ हाथ लगे और हमारा रिश्ता खत्म कर दे, और जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने तुम्हें धमकियां देना शुरू कर दी। दिस इज नॉट डन शबी। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों के सामने किस तरह आऊंगा? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले अब इस रिश्ते को कबूल करेंगे। हाँ तो ना करें, मुझे उनकी इजाजत की अब कोई जरूरत भी नहीं है। यानी तुम ये कह रही हो कि हम अब सारे फैसलों से आजाद हैं और हम ये कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कर सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की है मेरे घर वालों को मनाने की, लेकिन अगर वो मान ही नहीं रहे तो अब हम और क्या कर सकते हैं?
और वैसे भी उनकी खुशियों के लिए मैं अपनी मोहब्बत का गला नहीं घोंट सकती। आई थिंक हमारे पास बस अब यही ऑप्शन रह गया और आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू। जावियार, जावियार बेटा, जावियार जी उठो बेटा, शकीर अंकल आए मिलने, दवाई भी लेनी है, उठ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। वालेकुम अस्सलाम। नहीं डैड इट्स ओके, मैं बाद में दवाई खा लूंगा। बेटा दवाई खाना जरूरी है, यू हैव टू रिकवर। शुक्र है लैला को ज्यादा चोट नहीं आई। भाभी प्लीज उस लड़की का इस घर में नाम मत लीजिए, उसकी वजह से मेरा बेटा मरते मरते बचा है। हाँ भाई, तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया? कहीं तुमने सोचा हो कि मैं तरस खाकर तुम्हें जीतने दूंगा? तो एक बात बता दूं, गेम में रहम की कोई गुंजाइश नहीं दोस्त। नहीं नहीं शकील अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये समझें कि एक माइनर सी इंजरी हो गई है मुझे। कुछ दिनों में सेट हो जाऊंगा, फिर देखिएगा आ जाऊंगा हराने आपके घर। मैं इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखो। ये जो तुम्हारा बाप है ना, ये तुमसे बहुत प्यार करता है। जी मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? पुण्यता आई हुई है ना, मैं उसे बोल देती हूँ। हमारे घर बहुत डोमेस्टिक हेल्प है। निदा को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। जो अपनों की बात है वो मुलाजमों में कहाँ। मैं उसे कहती हूँ इसके लिए फ्रूट काट दे, बीमार आदमी के लिए फ्रूट अच्छा होता है। एनी, तुम यहाँ मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। बैठो ना मेरे पास प्लीज। क्या किया तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाता। इसी बहाने तो मुझसे मिलने तो आती। एनी, सॉरी। आई प्रॉमिस मैं दोबारा इस तरह की बात नहीं करूंगा, ठीक है? प्लीज बैठी रहो ना मेरे पास। चुपचाप ये बोल पूरा पीना है तुम्हें। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? किस बात के लिए माफ करना है? ऐसा क्या किया तुमने? तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो सब मुझसे साविया, प्लीज लेट इट गो। हाउ कैन आई लेट इट गो? तुम्हारी माफी मेरे लिए बहुत जरूरी है नहीं। शायद इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूं। जब देखो मौत की बात करते रहते हो। अब अगर एक दफा भी इस तरह की कोई भी बात की ना, तो मैं खुद तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी और फिर बैठे रहना तुम। सारी जिंदगी कुछ बोल नहीं सकोगे। नहीं जानते तुम। पता है कितना इंतजार किया तुम्हारा मैंने। हर एक पल तुम्हें याद करती थी। तुम्हारी कमी पल पल महसूस होती थी।
टूटे तारे को देख के हमेशा दुआ करती थी। मेरी विश होती थी कि बस तुम वापस आ जाओ, चाहे तुम मुझसे खफा हो, नाराज हो या फिर नफरत ही क्यों ना करते, बस एक दफा लौट आओ। तुमसे कैसे नफरत कर सकता था यानी? उस रात रियूनियन पे मैंने जो कुछ भी किया, उसके बाद मैं खुद से नफरत कर बैठा हूं। सोचता रहता था कि जब तुमसे मुलाकात होगी तो तुमसे कैसे नजरें मिला पाऊंगा। तुम ना प्लीज मुझे एक थप्पड़ मारो, कस के थप्पड़ मारो और कहो बुद्धू पागल हो गए हो क्या? अब यार मैं वो सारी बातें भूल चुकी हूं, प्लीज तुम भी भूल जाओ। प्लीज आगे बस एक दफा क्या बुद्धू पागल हो गए होते, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम ही भूल जाओ प्लीज। ये सच है कि उस दिन सारी गलती मेरी ही थी। ये भी सच है कि उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल भी सुकून में नहीं रही। दिल दुखाने की सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन एक सच ये भी है कि उस दिन के बाद से तुमने मुझसे हर ताल्लुक खत्म कर लिया। लेकिन एक ताल्लुक है जो आज भी बरकरार है, माफी का ताल्लुक। मुझे उसका कोई हक नहीं था। I was so into me कि मुझे तुम्हारे जज्बात, एहसासात कुछ भी नहीं दिखा। I'm sorry ज़ाबिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लग रहा है बड़ी गहरी सोच में हो। क्या पढ़े थे? कुछ नहीं। मुझसे छुपा रहे हो? ठीक है भाई, ये दिन भी देखना था। ये पर्स किसका है? आओ क्या यार, क्यों छेड़ो चीजों को? इतनी पोजेसिवनेस, ये तो बड़ी गहरी मोहब्बत की निशानी है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी की गाड़ी के पास से मिला था तो बस उठा लिया। तो उसे वापस क्यों नहीं किया? पता नहीं। देखो, ये जो तुम्हारे चेहरे पे रिग्रेट है ना, ये जो पछतावा है, इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को कोई अल्फाज नहीं दे सकते, जाके बात करो उससे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। किसका वेट कर रहे हो? किसी का नहीं। नीचे नाश्ते पे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आ जाना। जी यार साहब, क्या ऑर्डर गलत डिलीवर? मैं अभी चेक करती हूँ।
ये कैसे गड़बड़ हो गई? क्या करती हूँ मैं? सबसे पहले तो बहुत माजरत, आपको पता है कि ऐसी गलती मुझसे होती नहीं है। पता नहीं ये क्या गड़बड़ हो गई है। मैं अभी ऑर्डर पहुंचाती हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, आपका ऑर्डर भी गलत डिलीवर। जी मैं करती हूँ कुछ, मैं अभी देखती हूँ। पता नहीं ये कैसे हो गया, बहुत माजरत, मैं देखती हूँ। ये उनो एफ लिमिटेड, सजाद एंड सन्स। नहीं क्या कर रही हूँ मैं? फिर कॉल। हेलो जी, आप मत कहिएगा कि आपका ऑर्डर भी गलत। एनी किधर हो तुम? ओह शबी, तुम हो? शुक्र, वरना मुझे लगा था एक और ऑर्डर गलत मैंने दे दिया। अच्छा मुझे बताओ, तुम कब तक घर आओगी? मुझे तो आधा घंटा लगेगा अभी। तुम कहाँ हो? मेरे घर पर हो? हाँ एनी, मैं तुम्हारे घर पर हूँ और बहुत परेशान हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। सब खैर, तुम एक काम करो कि मेरे कमरे में बैठ जाओ और प्लीज कोशिश करना कि ऊपर से सामना ना हो। हाँ मैं तुम्हारे रूम में ही हूँ, निदा ने भी मुझे यहीं बिठाया है, बस जल्दी से आ जाओ। क्या बात है भाभी, आप परेशान लग रही है? हाँ, दरअसल जब से खावर और शबी और फातिमा की बात चली है ना, तब से मैं परेशान रहने लगी। भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देखो, जब तुम्हारे भाई की डेथ हुई थी ना, मैं दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मैंने क्या क्या ताने नहीं सुने, किस किस की बातें नहीं सुनी। बहुत डर गई थी मैं, किसी का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। फिर इस मेरे सर पर कायम इस छत ने मुझे बचा लिया। पुरानी बातों को याद करने की क्या जरूरत है भाभी? लेकिन सिकंदर, अब मैं सोचती हूँ खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर शबी और फातिमा की किस्मत भी मेरी तरह की हुई तो क्या वो खावर के दम पर इस छत को कायम रख सकेगी? क्यों नेगेटिव सोच रही हैं? ऐसा क्या हो गया है? और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो उसके दोनों भाई जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ। तो ठीक है सिकंदर, फिर तुम मुझे गारंटी दो कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खावर शबी और फातिमा को नहीं छोड़ेगा। तुम गारंटी देते हो ना? तो खुदा की कसम मैं दिलो जान से इस रिश्ते को कबूल कर लेती। लेकिन गारंटी दे सकते हो? हाँ? नहीं ना? और सही भी है, कोई भी ये गारंटी कैसे दे सकता है? आपने मुझे एक अजीब सी सोच में डाल दिया भाभी। तो फिर मैं तुमसे अपने माँ होने का हक मांगती हूँ। शबी फातिमा की जिंदगी का फैसला करने का हक मुझे दे दो। ये हक दे सकते हो तुम मुझे? थैंक गॉड एनी, कहाँ थी यार तुम? मत पूछो यार, आज सब कुछ खराब करके आ रही हूँ मैं। तुम बताओ, सब खैरियत है? एनी तुम बिल्कुल ठीक कहती थी,
मॉम तो कभी खावर को एक्सेप्ट करना चाहती ही नहीं थी, वो तो टाइम गेन कर रही थी। तुम्हें पता है जिम में सबके सामने उन्होंने खावर की इंसल्ट की है। खावर को तो बहुत गुस्सा आया होगा, नाराज हो गया होगा तुमसे। मोहब्बत करता है ना मुझसे, मुझे तो कुछ नहीं कहा, बट यार मैं मॉम की इस हरकत पे बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हूँ। तो फिर अब आगे बात कैसे बढ़ानी है? बात आगे बढ़ानी किसको है? क्या मतलब? ब्रेकअप कर लिया तुमने? क्या हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने बस डिसाइड किया है कि हम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हमने कोर्ट मैरिज का सोचा है।